चक्रवर्ती ऑफ इतिहास और चक्रवर्ती ऑफ बीएड दोनों ही चैनलों में आपका स्वागत है। आज से इतिहास बोरिंग नहीं, एक कहानी लगेगा क्योंकि आप चक्रवर्ती के साथ पढ़ रहे हैं। हर इंसान के अंदर चक्रवर्ती, आप भी एक चक्रवर्ती हो। जिस दिन एग्जाम पास करके आओगे, नौकरी पा करके आओगे, आप एक चक्रवर्ती ही रहेंगे। तो आइए बिना समय वेस्ट किए आज हम 1 से 80 तक के क्वेश्चनों की श्रृंखलाओं को देखेंगे। कितने? 180 तक, 1 से लेकर के 80 तक के क्वेश्चन होंगे आज हमारे पास। 1 से 80 क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। आइए शुरू करते हैं इनको। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है दशवंत एवं बसावन किसके दरबार के चित्रकार थे? तो ये किसके दरबार के रहेंगे? जहांगीर। किसके दरबार के? जहांगीर के दरबार के चित्रकार थे। और आगे देखा जाए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? कुमारगुप्त ने। किसने की है? कुमारगुप्त। और अब आगे बढ़ते हैं। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। कौन है? चित्तरंजन दास। क्लियर है? अब आगे आते हैं। तालीकोटा युद्ध के बाद कौन सा राज्य पूर्णतः समाप्त हो गया? तालीकोटा युद्ध के बाद कौन सा राज्य पूर्णतः समाप्त हो गया? गोलकुंडा। कौन सा राज्य? गोलकुंडा। कौन सा राज्य? गोलकुंडा। याद रखना। फिर ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला कौन वास्तुकार था? उस्ताद ईसा। कौन है? उस्ताद ईसा। क्लियर रहेगा? अब आगे बढ़ते हैं। 78 ईस्वी से प्रारंभ होने वाला शक संवत का संस्थापक कौन है? विक्रमादित्य। कौन है? विक्रमादित्य। याद रखना, विक्रमादित्य लगा करके आना, क्वेश्चन आएगा 2014 में पूछा है बीएड। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन? मोइनुद्दीन चिश्ती। कहाँ पर है? अजमेर में, राजस्थान अजमेर। मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो ये कौन है? लॉर्ड कर्नवालिस। कौन है? लॉर्ड कर्नवालिस। कौन? लॉर्ड कर्नवालिस। क्लियर रहेगा? अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल है? निम्नलिखित में से जोड़े में किसका सुमेल है? तो आप यहाँ देख सकते हैं चंदेल। कौन सा? चंदेल। खजुराहो का मंदिर कहाँ पड़ता है? चंदेल में पड़ता है। खजुराहो का मंदिर कहाँ है? चंदेल में। क्लियर रहेगा? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चेम्सफोर्ड। कौन है? चेम्सफोर्ड। ये कब बना था? 1885 में। एकदम क्लियर रखना, 1885 में इसका निर्माण हुआ था। क्लियर रहेगा? 1885 भूलना नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1800 ये कब बना था? 1885 में इसका निर्माण हुआ था। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। क्लियर रहेगा? अब आओ। निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? तो इसके लिए सिंपल सा है, संगीत अकादमी। कौन? संगीत अकादमी। ए नंबर यूपी बीएड 2013 में क्वेश्चन पूछा है, फिर पूछेगा। छाप करके आना, एकदम तोड़ करके आना। किस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों और देवताओं का प्रार्थना संग्रह है? किसमें है? वह ए नंबर ऋग्वेद। ए नंबर में ऋग्वेद में। याद रखना, ऋग्वेद। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? वार्षिक पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? ये सिंपल सा भाई, राजस्थान। एक ही मंदिर है जहाँ ब्रह्मादेव की मंदिर है। ठीक है, ब्रह्मादेव का मंदिर है, वहीं पर पुष्कर मेला स्थापित मतलब मनाया जाता है, आयोजित होता है। किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? पक्की मिट्टी का हल कहाँ मिला था? बनावली। कहाँ पे मिला था? बनावली में। ए नंबर। क्वेश्चन देखो पूछा 2013 यूपी बीएड 2013 में क्वेश्चन पूछा है, फिर पूछेगा। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई? अग्नि वेदी से सिद्ध होता है, ये कहाँ पर है? ये देखो कालीबंगा। कहाँ पर? कालीबंगा में। याद रखना, कालीबंगा, छोड़ना मत क्वेश्चन। विशाखा दत्त के प्राचीन भारत नाटक मुद्रा राजत किस विषय वस्तु से है? तो बिना समय बर्बाद किए डी नंबर पे चलते। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में है ये।
राज दरबार में इनके बारे में बताया गया, इनके राज दरबार के समय में जो कार्य होते थे उसके बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? किसको प्रथम? कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश से स्थापित है। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश के बाद उसकी बिटिया रजिया सुल्तान, जो भारत की पहली महिला प्रथम शासक है जिसने अपने समय में 4 वर्ष तक शासन किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? कौन थे बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ। देखो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनको बनाया गया था प्रथम से केंद्रीय शिक्षा मंत्री। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रारंभ कहाँ से की थी? ये था साबरमती आश्रम से। कहाँ से किया था? साबरमती आश्रम से। लेकिन यहाँ एक कंट्राडिक्ट हो सकता है कि महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की आरंभ किया था वह दांडी से, यहाँ से नहीं होगा, साबरमती आश्रम से नहीं होगा। इसका रीजन ये कि साबरमती आश्रम से इन्होंने दांडी मार्च शुरू किया था, लेकिन दांडी पहुंच करके 6 अप्रैल को सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रारंभ किया था। समुद्र किनारे पर जा करके दांडी से ही स्टार्ट किया था, तो इसलिए दांडी होगा। दांडी 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 याद नहीं, ये दांडी से, भूलना नहीं, दांडी से। निम्नलिखित किस शहर में अशोक का शिलालेख नहीं है? निम्नलिखित में किस शहर से अशोक का शिलालेख नहीं है? वह गिरनार में। कहाँ से? गिरनार से इसका कोई शिलालेख नहीं मिलता है। ठीक। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया? जहां 8 वर्ष के बाद नजरबंदी की हालत में शाहजहां की मौत हो गई। तो भाई पता है हमारा ताजमहल कहाँ है? ताजमहल के जस्ट सामने वह किला है, आगरा। कहाँ पर? आगरा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसको याद कर लेना, लिख करके गांठ बांध लेना। 2013 का क्वेश्चन है। ए नंबर, M.N. राय। कौन? M.N. राय। निम्नलिखित गुफा चित्रों में सबसे पुराना चित्र कौन सा है? निम्नलिखित गुफा चित्रों में सबसे पुराना चित्र कौन सा है? तो एलोरा है। एलोरा की गुफा है, अंदर में बहुत प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर चित्र बनाई गई है। हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? हम्पी कहाँ है? पहले ये बताओ। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर में राय हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? राय हुआ करते थे। वहां के राजाओं को राय कहते थे। ये कृष्णदेव राय। हरियर बुक्का, ये देखो हरियर, जो यहाँ पे हरियर है, ये है विजयनगर का संस्थापक। ये जो हरियर है, हरियर, ये हरियर तथा बुक्का विजयनगर का संस्थापक है। ठीक है। लेकिन मंदिरों का निर्माण जिसने कराया था वह कौन है? कृष्णदेव राय ने। वह कौन है? कृष्णदेव राय। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? तो ये ब्राह्मी लिपि। कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। फिर हंटर कमीशन की रिपोर्ट किसके विकास में विशेष बल दिया गया था? वह था प्राथमिक शिक्षा। किस पे दिया गया था? इसमें अगर पूछे तो प्राथमिक शिक्षा, लेकिन अगर इन सब के अलावा कुछ है तो होगा शिक्षा पर। शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था ताकि ये लोग इंग्लिश सीखे और हमारे कामकाज को, अंग्रेजों के कामकाज को हम लोग सफल बना पाए, इसलिए वो लोग यहाँ पे लेके आए थे। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो ये कौन था? उत्बी। कौन है? उत्बी, ये याद रखना, उत्बी था। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त। याद रखना, विशाखा दत्त। कौन है? विशाखा दत्त। इसके बाद ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय कौन है? भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर ये नहीं आता तो कुछ नहीं आता, फिर से पढ़ो, मैं कहूँगा मेहनत करो। अगर ये नहीं आ रहा तो कुछ नहीं आ रहा है। ये है लॉर्ड कैनिंग। कौन है? लॉर्ड कैनिंग। संवाद कुमुदनी पत्र के संपादक कौन है? संवाद कुमुदनी पत्र के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। ये कहाँ वाले हैं? बंगाली ब्राह्मण। कौन? बंगाली ब्राह्मण है ये। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? सिंपल सा बात है भाई, ये इंद्र को समर्पित है। किसको समर्पित है? इंद्र। इंद्र कोई देवता का नाम नहीं, ये एक पोस्ट है। इंद्र एक पद है। यहाँ पे कई सारे इंद्र हुए हैं। इसमें राक्षसों के राजा बलि को भी इंद्र का पद भी मिला एक बार। फिर 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते, जो कि यूपी बीएड 2012 में पूछा गया था। बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ? बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ? तो लगा करके आना इन चोट्टों का नाम,
लॉर्ड कर्जन के समय में। इन चुट्टों का नाम लगा ना लॉर्ड कर्जन के सामने में, इन्होंने ही अखंड भारत को तोड़ने का दुस्साहस किया है। शिवाजी के मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? शिवाजी के मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री क्या कहते थे? पेशवा कहते थे। क्या कहते थे? पेशवा कहते थे। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? लोधी वंश की स्थापना किसने की थी यार? लोधी कहाँ दिख रहा है? लोधी 3-4 ठो दिख रहा है। इसमें ए नंबर बहलोल लोधी ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? बहलोल लोधी ने। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है? यही दिन था कि 1857 का युद्ध हुआ। 1857 का युद्ध इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण ही हुआ था। इसमें एक रीजन ये भी था, हुआ था लॉर्ड डलहौजी। यही रीजन था कि महारानी लक्ष्मीबाई अपना तलवार उठा करके बाहर निकली थी लड़ने के लिए। इसी कारण से अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया? ये सी नंबर है। यूपी बीएड 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। उपगुप्त कौन है? उपगुप्त कौन? उपगुप्त क्लियर रखना, ये उपगुप्त है। कौन है? उपगुप्त। अकबरनामा किसने लिखा? भाई बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर ये नहीं आ रहा तो फिर से इतिहास पढ़ो, मैं कहूँगा। अकबरनामा किसने लिखा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कक्षा 7 का है। क्वेश्चन कक्षा 7 में आपको मिलेगा। अकबरनामा किसने लिखा है? ये कौन है? अबुल फजल। कौन? अबुल फजल। किसने लिखा? अबुल फजल ने। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था भाई? ये 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। 9 अगस्त 1942। कितने अगस्त को? 9 अगस्त 1942 को। ये तिथि है 9 अगस्त भाई, 9 अगस्त को। कब? 9 अगस्त को। फिर बुद्ध किस वंश से संबंधित है? शाक्य से। इनके पिताजी शाक्यों के सम्राट थे, शाक्यों के राजा थे। इनके पिता जो थे शत्रुघ्न, वो शाक्यों के राजा थे। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? देखो ये एक गलत क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ काटते हुए निकलता हूँ। इसका उत्तर मैं लास्ट में आपको दे दूंगा, लेकिन ये अभी मैं इसको काटते हुए निकलता हूँ क्वेश्चन को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की प्रस्तावना पारित की? ये कब हुआ था बता सकते हो? मौलिक क्या दिया हुआ है? मौलिक अधिकारों की प्रस्तावना पारित किया है। यूपी बीएड 2011 में पूछा क्वेश्चन है। अभी भी मत रुको यार, नहीं आ रहा है पढ़ो, फिर से मेहनत करो। कोई नहीं, यहाँ देख करके सारे क्वेश्चन जाना, पूरा क्वेश्चन पेपर निकलेगा। कराची में किया था। कब? कहाँ पे? कराची में। लेकिन एक बात याद रखना, ये फैजपुर ये जो है, फैजपुर एक ऐसा अधिवेशन था जो कि गांव में हुआ था। बाकी सब शहर में हुआ था, लेकिन फैजपुर वाला एक ऐसा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था भारत का प्राण गांवों में बसता है, भारत का प्राण गांवों में बसता है। याद रखना इस बात को। 42 नंबर प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में पूरा पाषाण काल से कौन संबंधित है? पूरा पाषाण काल से कौन संबंधित है? इस टाइम मानव पूरा पाषाण काल में हथियार बनाना शुरू कर दिए थे। पत्थरों का हथियार बना रहे थे जानवरों के शिकार करने के लिए। इस टाइम मानव जो थे वह खड़े हो चुके थे, अपने पैरों पे खड़ा मानव था उस टाइम। क्लियर है? 43 नंबर प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन नव पाषाण काल को दर्शाता है? नव पाषाण काल को कौन दर्शाता है? इस बात का हमें कैसे पता चलेगा? ये चिरांद की बात है, ये चिरांद में पता चलेगा। ये चिरांद है, नव पाषाण काल को दर्शाता चिरांद है। और 13वीं और 14वीं शताब्दी में उत्तर भारत में शहरी क्रांति की अवधारणा किसने दी? उत्तर भारत में शहरी क्रांति की अवधारणा किसने दी थी? यह मोहम्मद हबीब है। यूपी बीएड 2011 क्वेश्चन पूछा है, मोहम्मद हबीब, याद कर लेना। शहरी क्रांति 13वीं और 14वीं शताब्दी में शहरी क्रांति, मोहम्मद हबीब। यूपी बीएड 2011 क्वेश्चन पूछा है। पुर्तगालियों ने गोवा किस वर्ष में हस्तगत किया? गोवा किस वर्ष में हस्तगत किया? ये क्या है भाई? हस्तगत करना। गोवा कब दिया? ये 1500 कब दिया था? बताओ 1510 में। ये बताओ ना यार कि यूसुफ आदिल शाह से इन्होंने हरा करके छीना था। यूसुफ आदिल शाह से 1510 में इन्होंने गोवा छीना और इसको हेडक्वार्टर बनाया था 1930 तक। शाहू को मुगल कैद में किसने मुक्त किया था? मुगल कैद से किसने मुक्त किया था? ये देखो बहुत ही प्यारा आदमी था, वह था शहजादा आजम। ये कौन है? शहजादा आजम है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद और शहजादा आजम ने इसको मुक्त कर दिया था। 1707 में शहजादा आजम ने मतलब औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसको मुक्त कर दिया था। किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया?
ये कौन सा है, देखो बता रहे कौन सा है। ये जो है स्टार्ट होता है हमारा चार्टर एक्ट। कौन है? चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 जो है यहाँ से एकाधिकार इसका समाप्त कर दिया। फिर नवदा टोली किस राज्य में है? नवदा टोली मध्य प्रदेश। कहाँ पर है? नवदा टोली मध्य प्रदेश में है। नवदा टोली मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है। ये एलिफेंटा के जो प्रसिद्ध मंदिर थे उनको मतलब पत्थरों को काट करके जो मंदिर बनाए गए थे उसका शैल राष्ट्रकूटों को जाता है। राष्ट्रकूटों को जाता है। किसको? राष्ट्रकूटों को। क्लियर है? फिर इसके बाद निम्नलिखित में से किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ये ऊट का डिस्पैच। ये ऊट का डिस्पैच है भाई, डिस्पैच है, ऊट का डिस्पैच, इसी को बोला जाता है। गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भाई एकदम सिंपल सी बात है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को बोला जाता है। ए नंबर समुद्र का यूपी बीएड 2010 का क्वेश्चन है। यूपी बीएड 2010 का क्वेश्चन है। अब 52 नंबर पे आईने बागबरी का लेखक कौन है? आईने बागबरी के लेखक कौन है? आईने बागबरी अबुल फजल। ए नंबर अबुल फजल। देखो यूपी बीएड 2010 में क्वेश्चन पूछा है, किताब से रिलेटेड ये क्वेश्चन सभी चल रहे हैं। 53 नंबर क्वेश्चन पे अब आते हैं। सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। याद कर लेना। सी नंबर महात्मा गांधी, भूलना नहीं। ये क्वेश्चन फिर पूछेगा इस बार। 1930 54 नंबर पे आते हैं। 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की। किस लिए की थी? हरिजनों के अत्याचार के विरुद्ध नहीं। नमक पर कर आरोपित करने के लिए देखते हैं। सांप्रदायिक दंगे भड़कने के विरुद्ध नहीं। भारतीय के चुनाव में भाग लेने के लिए प्रतिबंधित करने के लिए विरुद्ध नहीं। इन्होंने नमक पर कर आरोपित करने के विरुद्ध किया था। और इसी के बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत करते हैं। ये कहाँ से? दांडी से। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी। इन्होंने ही सबसे पहले एसटी एससी वालों को हरिजन बोला था, भगवान के लोग बोला था। जिनको आज हमारे यहाँ चमार जाति बोला जाता है उनको भगवान के लोग बोला था यहाँ पे। ऐसे भी आज भीमराव अंबेडकर जयंती है। तिथि आप देख ही सकते हैं क्या है आज? 14 अप्रैल है आज। 14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब का जयंती मनाया जाता है। ठीक, तो बाबा साहब की जयंती के लिए आप सभी को बहुत बहुत दिली हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं मैं। चक्रवर्ती चैनल की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मैं इज्जत जीवन भर करता हूं और करता रहूंगा। क्यों? क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो उस समय में छोटी जात होते हुए भी जहां खड़े होकर के बोलते थे लोग सुनना शुरू करते थे। आज उनकी देन है कि हम, आप और आपके पड़ोसी और पूरा देश एक साथ खड़ा होता है। कोई छुआछूत नहीं होता। आज एक दलित नेता है, अगर उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाता तो मैं वोट देने के लिए भी तैयार हूँ आज। और उनसे मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि जात पात को भी कोई भी कानून बनाओ यार, बस खत्म करो जात पात बना करके। और 56 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता है? दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता है? ये कौन सा है भाई? बता दे जरा। ये आपके ऊपर छोड़ दूं? नहीं, मैं अपने ऊपर छोड़ता हूं। ये कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है क्योंकि इसने युद्ध जीतने के बाद लाखों का दान किया था भारत में। सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस सुल्तान को आगरा नगर की स्थापना की थी? किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की थी? वह है सिकंदर लोदी। कौन? याद कर लेना, सिकंदर लोदी। फिर इसके बाद बाबर की आत्मकथा तुजू के बाबरी जिस भाषा में लिखी गई वह कौन है? ये देखो, ये सब है तुर्की। ये तुर्की में लिखे थे, लेकिन इनकी जो अपनी जो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो फारसी थी। ठीक, इसीलिए अकबर के दरबार में जितने भी किताबों का रचना हुआ या फिर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था अदर लैंग्वेज से उनकी लैंग्वेज में, वह अधिकांश फारसी भाषा में हुआ था क्योंकि वह फारसी भाषा जानते थे। इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो फारसी थी। और इसमें ये जो उर्दू भाषा है, ये उर्दू भाषा जो ये उर्दू भारत में बना है, तो इसलिए कंफ्यूज ना हो। स्थायी बंदोबस्त कब हुआ था? स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? ये 1793। कब है? 1793
93 में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया गया था। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने वाला शासक कौन था? स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने वाला शासक कौन था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान कोई ये चाहता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय द्वारा पारित किया गया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय द्वारा पारित किया गया था? यह है लॉर्ड लिट्टन। कौन? यहाँ लिट्टन लिखा लेकिन लिट्टन भी बोलते हैं इसको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? पिछले क्वेश्चन में बताया था, इसमें पीछे ही क्वेश्चन आया था। जेम्स फोर्ड वाला जो क्वेश्चन था वो 1885 मैंने बताया था 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुआ था। निम्नलिखित में से किसको भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा जाता है? किसको भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को। जलियांवाला बाग किस नगर में स्थित है? जलियांवाला बाग किस नगर में स्थित है? अमृतसर। सी नंबर 2010 में पूछा है, एकदम आसान क्वेश्चन है, सब करके आना। सी नंबर। फिर इसके बाद 65 नंबर पे आते हैं। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? प्रजापति। डी नंबर। प्रजापति को सभा और समिति दोनों को पुत्रियां बोला गया। सभा समिति को प्रजापति का। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसमें निस्संदेह होना चाहिए प्रजापति गौतमी। कौन? प्रजापति गौतमी। ये इनकी मौसी भी थी और इनकी माँ भी थी। लालन पालन इन्होंने किया था, लेकिन जन्म जो हुआ था गौतम बुद्ध का वो महामाया के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? महामाया के द्वारा। और जन्म के पश्चात इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद प्रजापति गौतमी इनका लालन पालन करती है। अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया है? 3 लिपियों का प्रयोग किया गया है। सॉरी, माफ करिएगा, यहाँ पे 2 लिपियों का प्रयोग किया गया, खरोष्ट और ब्राह्मी, लेकिन भाषाएं जो है वहाँ पर 3 है। भाषाओं का 3 भाषा जो है वह 3 है। क्लियर रहेगा। चीनी यात्री फानहान की भारत यात्रा के समय गुप्त वंश का शासक कौन था? चीनी यात्री फानहान के समय में गुप्त वंश का शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। बी नंबर 2010 बीएड में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन रचना हर्ष के द्वारा रचित नहीं है? कौन रचना हर्ष के द्वारा रचित नहीं है? ये रचना कौन है? ये हर्ष चरित्र। ये बाणभट्ट के द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित? बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया ये रचना है। फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? फ्रांस की क्रांति के लोग चाहते क्या थे? पहले इसको समझना पड़ेगा। तो आपको कक्षा 9 का एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। कक्षा 9 का एनसीईआरटी पहले ही चैप्टर में दिया गया था। उन लोगों का जो प्रॉब्लम था वह था क्या? स्वतंत्रता चाहिए था, समानता चाहिए था और बंधुत्ता चाहिए था। इसलिए ये जो ऑप्शन जाता है ये बी नंबर को जाता है। ये बी नंबर सही साहब। बी नंबर को टिक करो साहब। 71 नंबर में हड़प्पन लिपि के सबसे निकट प्रतीत होने वाली भारतीय लिपि वह कौन सी है? द्रविड़ है। द्रविड़ जो इस हड़प्पन लिपि को थोड़ा थोड़ा मैच करता है। आश्रम व्यवस्था का मुख्य सिद्धांत क्या है? आश्रम में पंच महायज्ञ सिखाया जाता है, पुरुषार्थ भी सिखाया जाता है और संस्कार कूट कूट के भरा जाता है, जो सनातनियों में होता है। और ऐसा नहीं सनातनियों में होता है, भारत के प्रत्येक नागरिक में संस्कार है। भारत के प्रत्येक नागरिक में संस्कार है। जो भी अपने आप को भारतीय मानता है वो बहुत ही संस्कारित लोग यहाँ पर है। और इसीलिए ऑप्शन जाता है डी नंबर, जो यूपी बीएड 2008 में पूछा था। ये सभी शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? देखो ये नंबर, इसको हटाओ, इससे करो। 78 ईस्वी। किसके द्वारा? विक्रमादित्य के द्वारा। सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला विदेशी आक्रमणकारी कौन है? सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला विदेशी आक्रमणकारी महमूद गजनवी। कौन? महमूद गजनवी। ये सोमनाथ मंदिर को आया था लूटने और बहुत पैसा लेके गया था। कहाँ पर? फरगना में। यहाँ से पैसा लूटने के बाद वहाँ जाने के बाद फरगना में अपना शासन बैठाया, साम्राज्य बैठाया बहुत सारा। 75 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। मात्र 5 क्वेश्चन और बचे हैं। चपक के पढ़ो यार, इस पर क्रैक करना है, अपने मन पसंद का कॉलेज लेना है, कम से कम 200 रैंक के अंदर आनी है, एकदम चपक के पढ़ना है एकदम। और हम ले करके रहेंगे इस जज्बात से पढ़ना,
तुम में है ताकत, तुम कर सकते हो, तुम्हारे में है ये लालसा तो तुम कर सकते हो। तुम्हें मिलेगा बेस्ट से बेस्ट कॉलेज जो तुम्हें चाहिए, यूपी बीएड मिलेगा तुम्हें, याद रखना यूपी बीएड तुम्हारे लिए ही बना है। 75 नंबर, भारत में मुगल शासन की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई? तो ये देखो पानीपत प्रथम युद्ध के बाद यहाँ मुगलों का आना जाना शुरू हो गया था, मुगल यहाँ पे शासन करना स्टार्ट कर दिए थे। बैरम खान ने किस बादशाह के लिए 4 वर्षों तक शासन की देखभाल की थी? ये कौन है भाई? ये अकबर। बैरम खान अकबर के पिता के समान थे। बैरम खान जब छोटे थे तो अकबर के लिए उन्होंने शासन की 4 साल तक देखभाल की थी, लेकिन बाद में अकबर उन्हें मरवा देता है। गदर पार्टी के प्रवर्तक कौन थे? लाला हरदयाल, सी नंबर सही होगा, लाला हरदयाल, सी नंबर। धन निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था भाई? ये देखो हमारे देश के सबसे प्रिय व्यक्ति दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने अंग्रेजों के समय में कंपनी डालकर उनको हरा दिया, बिजनेस में उनको हरा दी। अब वाटरलू की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? वाटरलू की लड़ाई जो लड़ी गई थी वो 1815 में, 1815। यूपी बीएड 2008 का क्वेश्चन पूछा है, तो इस बात से पता चला मैं भारत का इतिहास पढ़ने के साथ साथ हमें विदेशी इतिहास भी पढ़ने के, थोड़े बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। चक्रवर्ती चैनल पे आप हैं, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो मन सो करो, कमेंट भी करो, अपने दोस्तों को भी भेजो ताकि वह भी इसको लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी भेज पाए। तो आते हैं अब अपने अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है वर्ष 1776 किसके लिए जाना जाता है? वर्ष 1776 किसके लिए जाना जाता है? याद करो, वर्ष 1776 में अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। वर्ष 1776 में अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। अमेरिका स्वतंत्र हो गया था इस दिन। तो हमें हार नहीं मानना है, वीडियो का लास्ट है ये, हमें हार नहीं मानना है।